आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हुई। उसमें अधिकांश सदस्य फिजिकली उपस्थित हुए। कुछ लोग जयपुर से बाहर अपने कामों के कारण होने के कारण सीपी जोशी जी, अर्जुन मेघवाल जी, अलका गुर्जर जी, सतीश पुनिया जी ये वर्चुअली जुड़े। भूपेंद्र जी इस स्थान पर था, नेटवर्क की दिक्कत थी, उसने उनका फोन आया और उनके मैं जो भी निर्णय होंगे उस पर सहमत हूँ। वसुंधरा जी के परिवार में निकट के किसी परिचित के अस्वस्थ होने के कारण मीटिंग में नहीं जुड़ पाई, उनका संदेश मिला था। कोर ग्रुप की बैठक ने रथ के जो अभी ग्रामीण रथ चल रहे हैं उन रथों के इस पूरे अभियान की समीक्षा की। इस बात के लिए संतोष व्यक्त किया कि राजस्थान सरकार के द्वारा ये जो किसानों के लिए विषयों को लेकर के रथ यात्रा की शुरुआत की गई है उसके माध्यम से बहुत कुछ हम अपने उद्देश्यों के ऊपर अमल कर पाए, वहां तक पहुंचने की स्थिति में आए। इस बात के ऊपर एक सामान्य चर्चा हुई कि नीट की परीक्षा जो बैकआउट होना है उसको लेकर के जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इस विषय को बनाने का काम कर रही है इसके ऊपर भी चिंता व्यक्त की और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। एक बात का सबके इसका जो नीट की परीक्षा का ओरिजिन नासिक से हुआ, नासिक से पूना गया, पूना से गुड़गांव गया और गुड़गांव में लीड होने के बाद फिर सारे देश में पहुंचा। उसके बाद भी अशोक गहलोत जी पूर्व मुख्यमंत्री जिस तरह इस विषय को बना रहे हैं वो इस बात को पूरे कोर समिति ने कंसर्न शो किया। अभी वर्तमान केंद्र सरकार ने तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की, परीक्षा रद्द की, सीबीआई को जांच का दिया। खुद अशोक गहलोत जी के समय जब हम रीट परीक्षा को जिस तरह सारे राजस्थान में इस विषय चला था, बार बार भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई की जांच की मांग की, उसको उन्होंने कभी जांच के लिए नहीं दिया। बाद में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इसके सारे तारों को जोड़ करके हमने कटघरे में खड़ा करने का काम हमने अपने समय किया है। इसी शिक्षण वर्ग सारे राजस्थान में प्रत्येक जिले में चल रहे हैं। उनमें जिस प्रकार से प्रश्न चल रहे हैं उस पूरे विषय को लेकर के कोर समिति के सामने आया। अधिकांश वरिष्ठ कार्यकर्ता कई प्रशिक्षण वर्गों में गए। हम जिस उद्देश्य को लेकर के प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं उस उद्देश्य को भी एक ठीक तरह से माना सब चल रहा है। देश में जिस दुनिया में जो इस प्रकार से पेट्रोल और डीजल की क्राइसिस चल रही है, संपूर्ण विश्व से पूरी तरह आहत है। दुनिया के केवल 2 देश हैं जिन्होंने अपने यहाँ इस पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि नहीं की है। बाकी सब देशों में लगभग 50% से लेकर के 120% तक की वृद्धि हुई। भारत सरकार का अभी जो कदम तुरंत पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाने का है उसको उन्होंने कहा कि जब संपूर्ण विश्व में इसका असर पड़ रहा है तो भारत उससे अछूता नहीं रह सकता। ये राज्य देश की सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को इस बात का क्रेडिट जाता है। इस क्राइसिस को शुरू हुए लगभग 4 महीने हुए हैं। पहले रूस यूक्रेन का संकट, उसके बाद फिर ये संकट। इन संकटों के बीच में 4 महीने तक अपनी तरफ से सब्सिडी देकर के देश की सरकार ने आम उपभोक्ता के ऊपर किसी प्रकार का बर्डन नहीं आने दिया। दूसरी बात कि अभी जो कांग्रेस पार्टी इस विषय को बना रही है तो बार बार जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी हम मांग करते थे कि आप वैट में रियायत दीजिए, उन्होंने नहीं दी। भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 बार राहत देकर के इसके प्रभाव को कम करके आम आदमी को राहत दी। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए अभी भी केवल भारत ऐसा देश है जिसने मात्र 3% की वृद्धि की है। और बाकी सब देशों को देखें तो 50% से लेकर के 120% की वृद्धि है। इसलिए संपूर्ण देश की जनता नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास कर रही है, करते हुए उनके द्वारा निर्णय आम जनता को लेते हुए इसके साथ खड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम आम जन के साथ जाकर करेंगे और कांग्रेस को इस स्थिति में भी भारत के साथ नहीं खड़ा होकर के केवल राजनीतिक रोटी सेकने के विषय को लिया है। आज राज्यसभा के चुनाव के नाते से कोर समिति के सदस्यों में चर्चा हुई। सब लोगों के सुझाव आए। सक्रियता, आदमी की पार्टी के प्रति निष्ठा, इन सब को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को सभी कोर ग्रुप के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित सदस्यों ने और जो वर्चुअल जुड़े हुए थे उन्होंने मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश अध्यक्ष को अधिकृत किया वो जिससे चाहे चर्चा करें, करने के बाद उपयुक्त नाम केंद्र की चुनाव समिति को भेजें।